Hello student, for this solid state class again we will discuss today a topic like how we can calculate the number of atoms present in per unit cell. Like in your examination question आपसे पूछ लेते हैं कि भाई कैसे आप जो है फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल में हम कैसे एटम को फाइंड करें, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल। सबसे पहले इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास अरेंजमेंट है इस तरीके से जो हम इसको ड्रॉ करते हैं क्यूबिक सिस्टम में, क्रिस्टल सिस्टम में, तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस और उनका कंट्रीब्यूशन। तो हमने कहा जैसे ये पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर से, दे आर एट द कॉर्नर। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है एक कॉर्नर पर प्रेजेंट किसी भी पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज़ 1/8। 1/8 जो है कंट्रीब्यूशन एट ईच कॉर्नर। ये जो कॉर्नर का आपके पास है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए आपके पास ये जो क्यूबिकल सिस्टम आप देख रहे हैं इसको आप यहाँ पर शो कर रहे हैं और इसमें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं दे आर एट द कॉर्नर। ये आपके पास कॉर्नर पर दिखाई दे रहे हैं और जो आपके पास ये बॉडी के सेंटर पर, यहाँ पर हम इसको शो कर रहे हैं, ये बॉडी के सेंटर पर है, विद इन द बॉडी सेंटर। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आपके पास होगा वो कितना होगा, दैट इज 1 एट बॉडी सेंटर। आपको न्यूमेरिकल करते समय दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। इसी तरीके से आपके पास जो तीसरा हमारे पास आता है इसी अरेंजमेंट में, अगर हम इसको ऐसे शो कर दें कि अगर हमको क्वेश्चन में कहीं पर मिला कि जो पार्टिकल है वो फेस के सेंटर पर है, फेस सेंटर पर, तो एक फेस ये है आपके पास, ये फेस सेंटर पर आपके पास जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, हाउ वी कैन गेट दिस। तो ईच फेस सेंटर पर जो है जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 कंट्रीब्यूशन एट ईच फेस सेंटर। क्योंकि अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली सोचें तो मान लीजिए आपके पास ये एक फेस पर यहाँ पर रखा हुआ एक पार्टिकल है और इसके साथ आप एक दूसरे को इसके साथ इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। लाइक ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दीजिए, तो ये जो पार्टिकल है दो सरफेस के क्या होगा, ऐसे करके आपके बीच में आ जाएगा। तो यू कैन से दैट इज कंट्रीब्यूशन इन ईच कितना हो गया, 1/2। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर आपके पास इसके साथ शेयर हो गया, तो 1/2 इसमें, 1/2 पोर्शन इसमें, 1/2 इसके साथ शेयर। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन एट द फेस सेंटर, जो अगेन इम्पॉर्टेंट वन आपके पास है। इसी तरीके से आपके पास जो है एक और इसमें हमको कहीं पर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम मिल सकता है जो कि आता है एज सेंटर। तो अगर वो एज सेंटर की बात करता है आपसे तो एज सेंटर्स में आप कैसे जाएंगे, एजेस अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ करें एज सेंटर्स पर, तो अगर एज सेंटर की बात आपसे की जा रही है तो ये जैसे इस आपके पास है, इस एज पर अगर ये पार्टिकल रखा हुआ है एज सेंटर पर, तो एज सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होगा आपके पास वो आएगा कितना, 1/4। दैट इज एज सेंटर 1/4 की 12 एजेस आपके पास होंगी और जब 4 के साथ वो कंट्रीब्यूट करेगा तो आपके पास जो है सिस्टम में यू विल गेट दिस 1/4 जो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन है आपके पास। बिकॉज ऑल दीज आर योर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स एंड ज्योमेट्री, सो 2 डायमेंशन में इनको ड्रॉ करना थोड़ा सा जो है पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब हम इनको इस टॉपिक को कवर करते हैं तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट दिस ऑल कंट्रीब्यूशंस एट कॉर्नर, जो आपके पास है 1/8 है गया, बॉडी सेंटर पर अगर है तो उसका 1 हो गया, और फेस सेंटर का 1/2, और एज सेंटर पर यू कैन से 1/4। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन। नाउ हाउ वी कैन यूज़ दिस इन आवर क्वेश्चन प्रॉब्लम। इसको अपनी क्वेश्चन प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करें, तो इसको यूज़ करने का जो आपके पास सिस्टम है कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे अब आपसे कहा गया कि भाई कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम हमको बोला गया सिंपल क्यूबिक में, बताइए कितना है। इफ़ द क्वेश्चन बी ऑफ 1 मार्क तो आप डायरेक्टली लिख देंगे, और अगर 2 नंबर का है तो आप इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो इन सिंपल क्यूबिक
में आपके पास आपने कहा भाई सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में आपने पहले शो कर दिया कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, लाइक दिस, कॉर्नर पर है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉइंट एट कॉर्नर 1/8, और टोटल आप देख रहे हैं कितने हैं आपके पास 8। सो टोटल कंट्रीब्यूशन बाय 8 पॉइंट्स, 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बॉडी सिंपल क्यूबिक में आपके पास पर यूनिट सेल में कितना एटम होता है, देन योर आंसर इज़ 1, कि आपके पास सिंपल क्यूबिक में जो पर यूनिट सेल में आएगा वो कितना होगा 1। और न्यूमेरिकली आप इसको एक सिंबल, आपको अभी आप आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे डेंसिटी फाइंड करने का, उसमें आपको वहाँ सिंबल मिलेगा Z। तो इन केस इन द फॉर्मूला अगर वहाँ पर Z की जगह पर अगर वो सिंपल क्यूबिक है तो आप जो वैल्यू प्लेस करेंगे वो 1 होगी सिंपल क्यूबिक में। इसी तरीके से अगर हम इसको ले जाते हैं बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा कि जो आपके पास पार्टिकल है, आपने भी दिखाया कि बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल कॉर्नर पर तो ऐसे ही आएगा जैसे दिखाया आपने। कॉर्नर पर कितना है आपके पास 8 हैं, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो कंट्रीब्यूशन जो कॉर्नर का आएगा आपके पास, और एक आपके बॉडी के सेंटर पर है। तो आपने कहा भी कंट्रीब्यूशन बाय 8 पॉइंट्स एट कॉर्नर 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1, एंड कंट्रीब्यूशन बाय पॉइंट एट बॉडी सेंटर 1। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये सब एटम्स की बात हो रही है, वही बात है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास जो आ जाएंगे 1 + 1 इक्वल्स टू 2। सो नाउ यू कैन से इन BCC, अगर वो आपसे बात करता है तो BCC में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो Z की जगह पर आप वहाँ पर 2 यूज़ कर लेंगे। सेम इन केस ऑफ योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक में चलते हैं तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा आपके पास कंट्रीब्यूशन बाय 8 पॉइंट्स एट कॉर्नर 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1, और कंट्रीब्यूशन बाय ईच पॉइंट एट फेस सेंटर होता है 1/2, एंड आपकी फेसेस कितनी है 6। सो कंट्रीब्यूशन बाय 6 पॉइंट्स एट फेस सेंटर 1/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 3। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल्स टू 1 + 3 इक्वल्स टू 4। तो अगर आपसे कहा गया कि भाई पर यूनिट सेल में आप FCC की बात कर रहे हैं तो FCC में क्या होगा, FCC में जो पर यूनिट सेल आपके पास होगा उसमें आप न्यूमेरिकल करते समय Z की वैल्यू 4 रख देंगे, क्योंकि FCC में पर यूनिट सेल में 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। तो पॉइंट्स जो है यहाँ पर जो वर्ड है वो एटम के लिए मीन्स यूज़ हो रहा है, तो उसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं कि पॉइंट्स मीन व्हाट, ठीक है। So in this way you can use this information in your numericals as well as in 1 mark question. Okay, thank you.